जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है डेली मैथमेटिक्स की इस वीडियो सीरीज में। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। आपको यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले होता होगा। सबसे पहले आप इसको अपने से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और ऑप्शन कमेंट कीजिए। तो आइए इसको रीड कर लेते हैं। इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ सेट कैपिटल एक्स, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सिंबल्स। यहाँ पे बताया है ए इंटरसेक्शन जो ब्रैकेट में x माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू। तो हमको फाइंड करना है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। इसके लिए कुछ तरीके नहीं होते। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि x को एक सेट बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये बॉक्स एक सेट x को डिनोट करता है। अब इसमें कोई दो सबसेट हैं। सबसे पहले ये a हो गया। अब देखिए दो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है a और b डिसजॉइंट हो, और हो सकता है इन दोनों में कुछ इंटरसेक्शन में कॉमन हो। तो मान के चलते हैं अभी डिसजॉइंट है। ए और बी जो हम लोग लेके चल रहे हैं वो डिसजॉइंट है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले दूसरे साइड सॉल्व करने से पहले इस एक्सप्रेशन में ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी, इस एक्सप्रेशन में दूसरे साइड यूनियन बी है। तो हमको इसमें काम करना नहीं पड़ेगा, हमको इसमें काम करना पड़ेगा। ये पहले से रेडी है। इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी का। देखिए इसमें जो पर्टिकुलर वैल्यू एक्स माइनस बी लिखा हुआ है, एक्स माइनस बी, ये किसको डिनोट कर रहा है उसको पता करते हैं। सबसे पहले पूरे के पूरे x में से b को हटाने के बाद जो वैल्यू बचेगा वो होगा x माइनस बी। तो इसमें ऐसा वैल्यू कौन सा है, इसमें b को हटाने के बाद जो वैल्यू बचा वो ये सारा का सारा वैल्यू है। सारा का सारा वैल्यू आ जाएगा इसमें। ओनली इस वाले गोले को छोड़ के बाकी सारा वैल्यू एक्स माइनस बी में आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी वैल्यू होंगे सारे एक्स माइनस बी होंगे। अब इस x माइनस बी का इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, a के साथ। a के साथ यानी कि हमको इंटरसेक्शन करना है इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ। तो अगर मैं असली में इसका इमेज बनाना चाहूँ, मान के चलिए इसका इमेज बनाना चाहूँ, तो जो x माइनस बी है वो है क्या, इसको हटाने के बाद यहाँ पे b है, इस b को हटाने के बाद बचा हुआ वैल्यू, यहाँ पे जितने भी वैल्यू है वो सारा का सारा वैल्यू ये है x माइनस बी। और इसी x माइनस बी के अंदर में एक है यहाँ पे a, जिसको मैं ब्लू कलर से घेर रखा हूँ। अब इन दोनों में अगर हम लोग कॉमन देखें तो इसमें हमको जो कॉमन दिख रहा है वो a ही दिख रहा है। इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो a ही है। यानी कि x माइनस बी और इंटरसेक्शन a, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा a। तो वहां से हम अगर इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हमको मिल गया ए यूनियन बी, और यही पता करना था। अब देखिए अभी तो ये डिसजॉइंट है तब का कंडीशन है। मान के चलिए इसमें कुछ कॉमन होगा या जॉइंट होगा। मान के चलते हैं कि सेम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेट कैपिटल एक्स बना लिए और इसमें एक सेट ए लिए, ये सॉरी हम इसमें अभी ज्वाइन करा के रखेंगे। मान लीजिए हम ऐसा सेट ड्रॉ करेंगे कुछ इस टाइप से। अब इसमें ए सेट है, ये बी सेट है, और इनमें कुछ कॉमन वैल्यूज भी हैं। तो इस कंडीशन में एक्स माइनस बी क्या होगा, इस कंडीशन में एक्स माइनस बी यहां से लेके इस बी को हटाने के बाद जो वैल्यू बचेगा वो सारा का सारा वैल्यू एक्स माइनस बी में चला जाएगा। सारा का सारा वैल्यू एक्स माइनस बी में चला जाएगा, ये पूरा एरिया। तो ये निकल गया एक्स माइनस बी। अब एक्स माइनस बी का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। अब ए यहाँ पे क्या है, ए को अगर देखें हम लोग तो ए ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू ए है। तो इन दोनों में जो इंटरसेक्शन है उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इंटरसेक्शन में हमको मिलने वाला है ए ही मिलने वाला है। क्यों ए मिलने वाला है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन तो ए ही है। इन दोनों में कॉमन, सॉरी हाँ, इन दोनों में जो कॉमन है वो है ए माइनस बी, सॉरी। यहाँ को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इसमें करेक्शन है। देखिए हम लोग मान के चलते हैं इसको, हम लोग ध्यान में जब देखेंगे तो क्या पता चलेगा। इसमें जो x माइनस बी है उसको निकालने के बाद जो वैल्यू बच रहा है, तो उसके बाद जो वैल्यू बच रहा है उसका इमेज कुछ इस टाइप से बनेगा। उसका इमेज बनेगा कुछ इस टाइप से। अब जब हम लोग इसमें ए सेट डाल देते हैं
तो ए सेट के साथ इसका जो इमेज बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा और ये कुछ इस टाइप का। अब अगर इसमें से पूरा का पूरा बी हटा दें तो ए में से कुछ पार्ट बाहर आ जाएगा। जब हम ए माइनस बी करेंगे तो ये वाला थोड़ा सा पार्ट दूसरे साइड चला जाएगा। अब ये पार्ट दूसरे साइड चला जाएगा तो हमारे पास असल में बच क्या रहा है, इस पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं ए माइनस बी पार्ट, ए में से बी को हटाने के बाद बचा हुआ पार्ट। तो इस दोनों के इंटरसेक्शन में एक्स माइनस बी और ए के इंटरसेक्शन में अगर ध्यान से देखें तो ए का पूरा पार्ट नहीं बचा है। बी को हटाने के बाद बीच में जो कुछ ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट बी सेट के साइड चला जाता है, इसीलिए यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा ए माइनस बी पार्ट, यानी कि ए में से बी को हटाने के बाद बचा हुआ पार्ट। अब जैसे ही हम लोग ये इंटरसेक्शन किए हमको वैल्यू मिल गया ए माइनस बी। अब इसका यूनियन करना है बी के साथ तो हमको मिल क्या जाएगा, ए माइनस बी यानी कि वो छूटा हुआ भाग और ए और यूनियन बी। तो हमको यहाँ पे रियल में ए यूनियन बी ही मिल रहा है, तो दोनों कंडीशन में ए यूनियन बी मिल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसको जियोमेट्रिकली इस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी आप लोग के सामने एक नया क्वेश्चन आ गया है और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ए डैश जो है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को डिनोट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए तो इसको हमको पता करना है इक्वली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब इसको हम लोग पहली इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, क्या जाएगा, मान कर चले मैं इसको देखूं असली इस टाइप से, ये ए सेट है ये बी सेट, बी को मैं ए कॉम्प्लीमेंट बोल सकता हूँ, बी को मैं ए कॉम्प्लीमेंट बोल सकता हूँ, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी से मेरे को असली में बी ही मिल रहा है, असली में मेरे को बी ही मिल रहा है। और चूंकि यहाँ पे ए और बी डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट है यानी दोनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, अगर कॉमन वैल्यू नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन क्या जाएगा 5, तो इसका वैल्यू तो 5 होना चाहिए इस हिसाब से। एक और तरीका है, अगर इसको हम ऐसे सॉल्व करें, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट कुछ कॉमन नहीं है, 5 आ जाएगा, यूनियन ये भी 5 क्योंकि डिसजॉइंट है तो वहां से 5, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ 1/2, अगर ए एक ऐसा सेट है जो पावर सेट 1/2 का पावर सेट के इक्वल है, वेयर पी डिनोट द पावर सेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी ए पावर सेट बता रहा है 1/2 का, अगर कोई सेट 1/2 है, इसको मैं अगर कुछ नेम दे दिया एम, तो इसका पावर सेट जो बनेगा उसको हम लिख सकते हैं सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, 5 और पूरा पूरा सेट 1/2। तो ये पावर सेट है, 2 टू द पावर n मेंबर होते हैं हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हमको पहला कंडीशन दिया है 1 2 1 2, दिस इज सबसेट ऑफ ए, ये असली में ए है। अब यहाँ पे देखिए ए में हाईएस्ट जो ग्रेटर मेंबर पॉसिबल है वो 1/2 है, क्या 1/2 प्रॉपर सबसेट है 1/2 का? अगर 3 रहता तो पॉसिबल होता, पर है नहीं, इसलिए 1/2 इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ 1/2, इसलिए ये कंडीशन हमारा कट हो गया। सेकंड, 1 बिलोंग टू ए, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट 1 बिलोंग नहीं करता है, यहाँ पे सिंगलटन सेट बिलोंग करता है। अगर 1 बिलोंग टू ए बोले तो सिंगलटन 1 अगर रहे तो ये करेक्ट होता, तो इसलिए यहाँ पे ओनली 1 होने के कारण, सिंगलटन 1 अगर रहता तो ये राइट रहता, पर 1 होने के कारण ये वाला ऑप्शन भी कट। तीसरा वाला में देखिए 5 डज नॉट बिलोंग टू ए बोल रहा है, जबकि 5 ऑलवेज पावर सेट में होता है, तो ये भी कट। बचा क्या, 1 टू बिलोंग टू ए, ये राइट आंसर है। तो इस टाइप से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।